वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कोडिंग टेक्निक्स है, जो कि आपके पेपर आता है, बीएससी में भी है, बीसीए में भी है, लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो उसमें एक कंसेप्ट आता है कोडिंग टेक्निक्स का, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। माई सेल्फ इज सुशील कुमार शर्मा। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज करता। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोडिंग एक्चुअल में मीनिंग क्या है कोडिंग का। इन द कोडिंग व्हेन नंबर्स, लेटर्स और वर्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिंबल्स, इट इज सेड दैट द नंबर, लेटर और वर्ड इज बीइंग एनकोडेड। क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर में हमारी जो लैंग्वेज यूज होती है सिर्फ दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो जो आपको बट अगर आपको कैरेक्टर्स यूज करने हैं, जैसा आपका नेम है या कोई स्पेशल सिंबल्स यूज करने हैं, तो देयर शुड बी सम स्पेसिफिक मैकेनिज्म कि उनकी कन्वर्जन हो कंप्यूटर के फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कोडिंग में क्या होगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी सिंबल्स की और लेटर्स की कंप्यूटर के फॉर्मेट के अंदर। देन द ग्रुप ऑफ सिंबल्स इज कॉल्ड एज अ कोड। जो उनको कोडिंग असाइन की हुई है उसको हम बोलते हैं कोड। जो उनको सिंबल्स असाइन किए हुए हैं, डिटेल में हम करेंगे इस टॉपिक को, तो आपको क्लैरिटी बनेगी इस टॉपिक के ऊपर। The digital data is represented, stored and transmitted at group of binary bits। क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज बाइनरी फॉर्म में ही है, कि डाटा जा रहा है, कहीं स्टोर हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसकी ट्रांसमिशन हमेशा किस फॉर्म में हो रही है, बाइनरी डाटा के फॉर्म में हो रही है। दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी कोड। द बाइनरी कोड इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर्स एज वेल एज अल्फान्यूमेरिक लेटर्स। बाइनरी कोड को आप 01 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या अल्फान्यूमेरिक कोड की लेटर्स यूज करके कोड में रिप्रेजेंटेशन उसकी आप कर सकते हैं। अब बाइनरी कोड के बेनिफिट्स क्या होते हैं हमें, जैसे बाइनरी कोड से पहले हम करें कि अगर प्रोग्रामिंग हमें करनी है, क्योंकि कंप्यूटर हमें पता है कि हर चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करके ही प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो बाइनरी कोड्स के एडवांटेजेस है कि डायरेक्टली कंप्यूटर समझ रहा है उन्हें, तो उसकी वजह से उसकी सारे जो बेनिफिट्स है वो कंप्यूटर अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यहाँ पे हम पहला बेनिफिट देखते हैं, बाइनरी कोड्स आर सुटेबल फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। सारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस जितनी भी हैं बाइनरी कोड पे काम करती हैं, फर्स्ट एडवांटेज हो गया। सेकंड, डिजिटल कम्युनिकेशन, कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है डिजिटल फॉर्म में, सारा किस फॉर्म में होता है, बाइनरी कोड्स के फॉर्म में होता है। तो दिस इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ द बाइनरी कोड। थर्ड वन इज binary codes make the analysis and designing of digital circuit if we use the binary codes। अब डिजिटल सर्किट हमने देखे हैं, हम गेट्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उसमें अगर आपको उसकी रिप्रेजेंटेशन सर्किट के फॉर्म में करनी है तो आप उनकी अगर करना चाहते हैं तो आइदर 0 और 1। अगर वहां पे आउटपुट आ रही है देन इट इज 1, अगर वहां पे प्रेजेंस नहीं है तो दैट इज 0। तो दैट बिकम्स वेरी इजी। सर्किट टेस्टिंग में आप बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल करके इजीली काम कर सकते हैं। Since only 0 and 1 are being used, implementation becomes easy। क्योंकि सिर्फ दो ही डिजिट है हमारे पास 0 और 1, तो किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना या बनाना आसान हो जाता है। These are the advantages of binary code। अब इन बाइनरी कोड्स को हम किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अलग अलग मेथड्स हैं हमें। तो यहाँ लिखा था कोड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में हमने इन्हें बांटा है बाइनरी कोड्स को, जिनके थ्रू आप रिप्रेजेंट या बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हो किसी भी कोड को। तो उसमें पहला है वेटेड कोड्स हैं, देन नॉन वेटेड कोड्स, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, अल्फान्यूमेरिक कोड्स। अब इन कोड्स को हम जो है 1 by 1 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेटेड कोड। तो वेटेड कोड जैसा नाम है कि एक वेट असाइन कर दिया किसी चीज को, और उस वेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे कोड जो जनरेट हो रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड वेटेड कोड्स। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, वेटेड बाइनरी कोड्स आर दोज बाइनरी कोड्स व्हिच ओबे द पोजीशनल वेट प्रिंसिपल। कि जिस पोजीशन पे उनके साथ जो वेट असाइन होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज आएगी। ईच पोजीशन ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक वेट। जो भी एक डिजिट की वैल्यू होगी वो उसका एक वेट रिप्रेजेंट करेगी। सेवरल सिस्टम ऑफ द कोड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द डेसिमल डिजिट 0 through 9। बहुत सारे कोड्स हैं जिसके थ्रू आप इन डेसिमल डिजिट्स को 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं। इन दीज कोड्स ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रुप ऑफ
4 बिट। एक ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हर डिजिट को आपने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 4 बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा अभी। तो यहाँ जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ जैसे ये डेसिमल नंबर है 2, ये है 4, ये पोजिशनल वेट्स असाइन कर दिए, जैसे 8421 लिखा है, 8421 लिखा है। तो कोड क्या बनाया है इसका, जब 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 के नीचे हमने क्या करा, 1 कर दिया, तो इसका वेट क्या होगा 2, 1 के नीचे 0 है, 4 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, तो इनकी वैल्यू 0 है। तो ओवरऑल अगर हम इसको ऐड करें तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 2, ठीक है। तो इस बाइनरी कोड की रिप्रेजेंटेशन की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन किसकी है, ये डेसिमल नंबर 2 की, क्योंकि उसके कोरस्पॉन्डिंग वेट में, जहां वेट में वैल्यू एग्जिस्ट करती है यानी जो इसके बराबर आ रही है, वहां हमने रख लिया 1, बाकी सारी जगह पे क्या कर दिया 0 कर दिया। दूसरा है 4 के हिसाब से, देखो एक बार एक एग्जांपल है, अब क्या 4 है तो 4 के नीचे 1 आ गया, बाकी सारी वैल्यूज क्या होगी 0 0। तो बाइनरी कोड की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, 0 1 0 0। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 इन बाइनरी फॉर्म एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 इन बाइनरी फॉर्म। अब यहाँ थोड़ा डिटेल में हम देख रहे थे, अब 2 और 4 देखा था, तो अब ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे 8421 है एक वेटेड कोड, एक है 2421, ठीक है। अब मान लो हमने 0 को रिप्रेजेंट करना है तो सारे कोड्स की वैल्यू क्या होगी, 8 भी 4 भी 2 भी और 1 भी सारे क्या होंगे 0 0 होंगे। ऐसे 2421 में क्या होगा, सारे की वैल्यूज क्या होगी 0 0 होगी। 1 के केस में क्या होगा, 1 के नीचे 1 आ गया, बाकी सारे 0। ऐसे ही इसमें भी क्या होगा, यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ 1 के नीचे क्या आएगा 1 आएगा, 1 आने की वजह यहाँ कोड क्या आना चाहिए 1, बाकी क्या हो जाएंगे 0 0, यानी जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 1 की है वही सेम इस कोड में रहेगी। 2 में देखो 2 के नीचे 1 आ गया, इसमें भी 2। अब इसमें 2 ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे भी 2 है और ये भी 2 है, तो किसी के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, बट जो पहले वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसके नीचे हमने 1 लगा दिया, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या बन गया, बाइनरी इक्विवेलेंट बन गया, तो 0 0 1 0। ऐसे 3 किससे मिलके बनेगा, वेट के हिसाब से देखो 2 और 1 से मिलके बनेगा 3, तो 2 और 1 के नीचे आ गया 1 1। ऐसे इसमें भी 2 और 1 के नीचे आ गया 1 1, 3 का कॉमन है। 4 के लिए क्या करोगे, भी मैंने करा था पीछे भी, 4 के नीचे वैल्यू 1 आ जाएगी, ऐसे इधर भी 4 के नीचे वैल्यू 1 आ जाएगी। 5 किससे मिलके बनेगा, 4 + 1 5। ऐसे इधर किससे मिलके बनेगा, यहाँ 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब जहां हम पहले एंटर कर चुके हैं इसलिए अब इसको हम यूज नहीं कर सकते अभी फिलहाल, पहले हमने इनको यूज करना है जो पहली वाली वैल्यूज है, बाद में इस वैल्यू पे जाना है। अब एक बार 2 पे हम एंटर कर चुके हैं हमें, तो अब इसमें 5 की ऑप्शन क्या होगी, 4 और 1 से मिलके आपका क्या बनेगा 5 बनेगा, ठीक है। तो सेम कोड आ गया, जो 4 और 1 के नीचे 1 1 आ गया वेट के नीचे, बाकी क्या होगी आपकी 0 होगी, ठीक है। ऐसे 6 किससे मिलके बना, 4 और 2 से 6, ऐसे 4 और 2 से 6, ठीक है। और 7 किससे हुआ, 4 2 1, इधर भी 4 2 1, ठीक है। अब देखो डिफरेंस कहाँ आया, 8 पे आया डिफरेंस, क्योंकि 8 में इसका यहाँ तो वेट दिया हुआ है, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग के हिसाब से क्या आ गया 1 आ गया, इसके नीचे बाकी सारे 0 हो गए। बट यहाँ 8 का कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, तो 8 को हमने इन्हीं में से बनाना, तो 8 किससे मिलके बना, 2 + 4 + 2, तो ये क्या बन गया 8 बन गया, तो इन तीनों के नीचे क्या आ गया 1 1 आ गया, और इस 1 के नीचे 0 आ गया। सिमिलरली अगर 9 को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें 8 और 1 से 9 बनेगा, तो 8 और 1 के नीचे 1 1 हो जाएगा आपका, और इसमें सारे वैल्यू जोड़ के ही आपके 9 बनेंगे, तो सबके नीचे क्या आ जाएगा 1 1। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखते हो इस वेटेड कोड के थ्रू हम 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस वेटेड कोड के थ्रू हम 15 तक के नंबर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यू कितनी है टोटल लास्ट में हो रही है 15 हो रही है जैसे, क्योंकि 8 + 4 + 2 + 1, इससे आप 15 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं बाइनरी फॉर्म्स को, इसमें हम 9 बना सकते हैं। तो ये 2 एग्जांपल है वेटेड कोड्स के, 8421 एंड 2421। अगला है नॉन वेटेड कोड्स। अब जैसा कि नाम इसका है कि इसमें कोई वेट असाइन नहीं होगा इसमें हमारा, ठीक है। जैसे पिछले वाले कोड्स में क्या था वेट थे हमारे, इसमें कोई वेट असाइन नहीं करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बाइनरी कोड्स द पोजिशनल वेट्स आर नॉट असाइंड, और इसके 2 एग्जांपल है हमारे पास, एक है XS3 कोड और एक है ग्रे कोड। XS3 कोड हम देखते हैं पहले, जैसे आप इनके एग्जांपल करते हैं एग्जांपल से ही इनके कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो XS3 कोड क्या है,
जैसे कि यहाँ से देखो, चलो इसे एक डेसिमल नंबर दिया, उसको हमने बनाना है एक्सेस 3 में, तो उसका 8421 में बना लो आप, उसमें 3 ऐड कर दो तो वो किस में हो जाएगा, एक्सेस 3 में। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारा कि कोड तो हमारा 8421 में है, तो जो 8421 के कोड है अगर उसमें 3 का कोड हम ऐड कर दें बाइनरी अरिथमेटिक का लगा के, एडिशन आपने किया होगा, तो किसके कोड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, एक्सेस 3 कोड की हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ ये डेसिमल है 0 to 9, ये आपका 8421 में जो भी हमने पीछे किया था, तो उसमें कोड रिप्रेजेंटेशन है। एक्सेस 3 में क्या होगा, दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 3, क्योंकि हमने पढ़ा था 2 और 1 से मिलकर 3 बनता है, तो ये रहा 3 हमारा यहाँ लिख ही रहा है, मैं 8421 को देखता तो ये इसका कोड है 3 का, तो हर कोड में अगर इसके साथ हम 3 ऐड कर दें इसका, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, तो जो यहाँ 0 का कोड है यहाँ पे किसका होगा, 3 का। ठीक है, तो 3 का कोड उठा के अगर यहाँ लिख दो तो वो किसका बन जाएगा, 0 का कोड बन जाएगा। तो एक्सेस 3 का मतलब 3 आ गए उससे। ठीक है, तो यहाँ 0 का क्या हो गया, जो 3 है, 1 का क्या हो गया, जो यहाँ का 4 है, ऐसे ही 2 है, 2 का किसका हो जाएगा, 6 का। ठीक है, ऐसे आगे आगे ये कोड चलते जाएंगे। तो 9 का देखो आप, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। तो अगर इसके हिसाब से देखो आप, तो 12 किससे मिलके बनता है, अगर हम देखें तो 8 और 4 से मिलकर 12 बनेगा, तो 12 क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, तो यही कोड यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है 1 1 0 0। तो दिस इज द एक्सेस 3 कोड। इसमें हमने कोई जैसे 8421 में कोई वेट असाइन किया, हमने वेट असाइन नहीं किया, सिर्फ 8421 का इस्तेमाल किया। तो 8421 के जो कोड की रिप्रेजेंटेशन है आपकी, उसमें अगर हम 3 का कोड ऐड करते जाए हर एक कोड के अंदर बाइनरी अरिथमेटिक लगा के, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड जनरेट होगा दैट विल बी इन एक्सेस 3 कोड। दूसरा इसका नॉन वेटेड कोड का एग्जांपल हमारा है ग्रे कोड। इट इज द नॉन वेटेड कोड एंड इट इज नॉट अरिथमेटिक कोड्स, दैट मींस इस पे कोई मींस देयर आर नो स्पेसिफिक वेट असाइंड टू द बिट पोजीशन। इट हैज अ वेरी स्पेशल फीचर दैट only one bit will change each time the decimal number is incremented as shown in figure. As only one bit changes at a time, the gray code is also called as unit distance code. ये अभी कंसेप्ट हम देखते हैं कि यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। द ग्रे कोड इज अ साइक्लिक कोड। अ ग्रे कोड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इस पे आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम नहीं चला सकते। ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ये बीसीडी दिखाया है इसका ग्रे कोड का। पहले हम इस कोड को देखने से पहले एक बार अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां से फिर वापस आएंगे इस पे कि ये कोड बना कैसे हुआ। तो इस कोड को बनाने के लिए कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले उसको बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस या यूनिट डिस्टेंस। जो वर्ड यूज हो रहा है इसी के लिए हो रहा है। हैमिंग डिस्टेंस इज द नंबर ऑफ बिट्स चेंजिंग इन टू बाइनरी नंबर्स। ये दो बाइनरी नंबर है, मान लो एक 101 है, एक 100 है। तो जब पहले नंबर और दूसरे नंबर में कितने 1 और 0 अलग अलग है जो एक जैसे नहीं है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या निकल जाता है, हैमिंग डिस्टेंस निकल जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, यहाँ ये बाइनरी नंबर है 00, यहाँ ये नंबर है 01। तो इनमें नंबर ऑफ बिट्स का कहीं देखते हैं 00 एज इट इज है, इस 0 की जगह क्या आ गया 1 आ गया। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने चेंज हुए, जो ये डेफिनेशन कह रही है 1, तो वो यहाँ लिख दिया। इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली अब इधर आओ, 01 और 10 में अगर चेक करें तो 0 का 1 बन गया, 1 का 0 बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 बिट चेंज हो रहे हैं इनमें, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस कितना हो गया 2। सिमिलरली 10 और 11 का करें तो क्या हो रहा है, 1 एज इट इज आ रहा है, 0 की जगह क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका हैमिंग डिस्टेंस यानी कितने बिट का चेंज है, सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैमिंग डिस्टेंस क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको यूनिट डिस्टेंस बनाने के लिए, इसको कांस्टेंट करने के लिए, 1 करने के लिए जो भी कंसेप्ट हम कर रहे थे, इसको हम रीशफल करते हैं इस कोड को। मतलब इसको भी अगर 1 पे लेके आना है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन को रीशफल कर दो, तो इसको कांस्टेंट हम बना सकते हैं। कैसे करा, पहली रो एज इट इज है, सेकंड रो में हमने क्या करा, 1 0 की जगह उठा के क्या रख दिया 1 1 रख दिया। ठीक है, और जहां 1 1 है वहां क्या कर दिया 1 0 कर दिया। तो यहाँ पे इस कोड के हिसाब से इसका हैमिंग डिस्टेंस निकालो, जो ऐसे हम ऊपर निकाल रहे थे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे फिर एक बिट का चेंज है तो 1 हो गया, यहाँ पे एक बिट का चेंज है तो 1 हो गया। तो इससे हमने क्या बना दिया, यूनिट डिस्टेंस बना दिया। यही कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे कि ग्रे कोड के अंदर आपने यूनिट डिस्टेंस का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बार टर्म आई थी साइक्लिक कोड। तो जब इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ से, तो यहाँ से हमने यूनिट डिस्टेंस का कंसेप्ट समझा, जो कि पीछे हमने
डेफिनेशन में हमें ये ग्रे कोड के में पढ़ा था। तो इसको कांस्टेंट बना के हम तब हम ग्रे कोड में अपने डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी हम एक टेबल के फॉर्मेट में मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से हम ग्रे कोड में डेसिमल इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये टेबल बनी हुई है, ये डेसिमल वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चल रहा है साइक्लिक फॉर्म में। ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं एबी को और ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है सीबी को। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है मिसप्रिंट होकर इधर जा रही हैं। 0 0 यहाँ पे है, 0 1 1 सेकंड कॉलम में है, 1 1 थर्ड कॉलम में और 1 0 फोर्थ कॉलम के अंदर आ रहा है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब जो वैल्यूज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की थी कि भी हमने हैमिंग डिस्टेंस को यूनिट डिस्टेंस कर लिया, उसे सब कांस्टेंट कर लिया, तो उसकी वजह से हमने क्या करा 1 1 को 1 0 से पहले रिप्रेजेंट करा। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, अब अगर हमने किसी भी कोड को रिप्रेजेंट अगर करना है, सपोज 0 को रिप्रेजेंट करना है, तो 0 की कॉरेस्पॉन्डिंग इधर से पहले ले लो रो की वैल्यू, ऊपर से ले लो कॉलम की वैल्यू। ठीक है, पहले आपने एबी रो देन सीडी कॉलम। 0 को हमने रिप्रेजेंट करना है ग्रे में, तो कैसे करेंगे 0 0 सीडी क्या है 0 0। 1 को करना है 0 0 और इस कॉलम में यहाँ क्या है 0 1। 2 को रिप्रेजेंट करना तो क्या होगा 0 0 1 1। 3 को करना तो क्या होगा 0 0 1 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 5 कैसे होगा 0 1 और थर्ड कॉलम का क्या है 1 1, तो 0 1 1 1। तो दिस विल बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 इन बीसीडी। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट डिस्टेंस का कंसेप्ट है उसको हमने यहाँ यूज करके ग्रे कोड में वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया। अब सपोज 9 को करना तो 9 का क्या बन जाएगा 1 1 1 1। अब इसकी जो हमने ग्रे कोड हमने देखा था, अब यहां देखो आप, जैसे 9 था, 9 की कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या पढ़ा 1 1 0 1, जबकि हमने 8 4 2 1 में क्या रिप्रेजेंटेशन थी उसकी बीसीडी में 1 0 0 1। तो ग्रे में उसकी वैल्यू अलग तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है। अगर इसे समझना है तो उसके लिए हमें जो भी टेबुलर फॉर्म बनाई है हमने, इसके थ्रू हम इस चीज को समझ सकते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें ये हैमिंग डिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हैमिंग डिस्टेंस हमने क्या बनाना है 1 लेके वैल्यूज को रिप्रेजेंट करके, ठीक है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग हम ग्रे कोड में डेसिमल डिजिट्स को जो है रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो मेरे को लगता है अब आपको क्लैरिटी हुई होगी। जैसे सपोज हमने 8 का कोड देखना है, तो 8 का कोड क्या होगा यहाँ क्लियर समझ आता है 1 1 और पहले कॉलम में वैल्यू क्या है 0 0। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ देखो क्या आएगा 1 1 0 0। ऐसे 9 का क्या था 1 1 1 1। यहाँ पे 9 क्या है, यहाँ मेरे को मिसप्रिंट हो रखा है ये, सॉरी ठीक है, ये 1 1 और सेकंड कॉलम क्या है 0 1। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू 1 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन किसमें हमारी ग्रे कोड के अंदर। तो ग्रे इज आल्सो अ नॉन वेटेड कोड। तो हमने अब तक 2 तरह के कोड पढ़े हैं, वेटेड और एक नॉन वेटेड कोड। वेटेड कोड्स जिसमें कोई वेट असाइन किया हुआ है, नॉन वेटेड कोड्स जिसमें किसी तरह की कोई वेट असाइन नहीं करते, उनकी वैल्यूज आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। बट उसका मेथड मैंने भी आपको बता दिया है कि ग्रे कोड में आपको कोडिंग को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। देन कम्स बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे इन दिस कोड ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 4-बिट बाइनरी नंबर। हर डिजिट को, जैसे सपोज अगर आपका 53 है तो 53 में क्या है, एक 5 है डेसिमल और एक 3 है। तो 5 के लिए भी 4 बिट आप यूज करोगे और 3 के लिए भी क्या यूज करोगे 4 बिट का इस्तेमाल करोगे। तो अगर दो डेसिमल डिजिट का नंबर है तो उसके लिए टोटल बिट्स कितने होंगे 8 बिट यूज करनी पड़ेंगे। ठीक है, BCD is a way to express each of the decimal digits with a binary code. In the BCD with 4 bits, we can represent 16 numbers. जैसे कि हमने पढ़ा था 8421 में 0 0 से लेके कहां से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15 तक कर सकते हैं। तो 0 से 15 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाते हैं 16 हो जाते हैं ना। तो वही है यहाँ लिखा कि 16 नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट BCD में हम कितना यूज करते हैं 0 से 9 तक का। क्यों? क्योंकि हमें पता है डेसिमल सिस्टम के अंदर हमारा क्या 0 से 9 तक के डिजिट हमारे पास अवेलेबल है।
तो अगर हमने बीसीडी में कोई कोड अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो डिजिट होगी 0 से लेकर 9 तक की कोई ना कोई डिजिट होगी आपकी, उसके अलावा तो वो डिजिट नहीं आ सकती कोई भी नंबर अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो उस चीज का इसमें अगर आपको ध्यान रखना है तो यहाँ इसलिए लिखा है कि क्या यूज करते हैं, ओनली फर्स्ट 10 ऑफ दीज आर यूज, सिर्फ 0 से लेके 9 तक के नंबर्स के बाइनरी इक्विवेलेंट आप इस्तेमाल करते हैं। द रिमेनिंग 6 कॉम्बिनेशंस आर इनवैलिड इन बीसीडी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है तो 0 किससे रिप्रेजेंट हो गया, 4 0 के साथ जो अब बेसिक कंसेप्ट में कोई 8421 वाला कोडिंग ही चल रही है हमारी। अगर आप अपने दिमाग में या माइंड में बना के रखें कि 8421 तो अपने आप आएगा 4 मीन्स 4 के नीचे 1, बाकी सारी वैल्यू 0, तो 0 1 0 0, तो ये 4 के नीचे आ गया। 8 देखना है तो 8421 8 के नीचे 1, बाकी सारी वैल्यूज क्या है 0। बट बीसीडी में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हर डिजिट इंडिविजुअली 4 बिट के कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसकी कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, इट इज वेरी सिमिलर टू डेसिमल सिस्टम। ठीक है, जो जैसे जैसे डेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से 9 तक के डिजिट हमारे होते हैं, वैसे ही इसमें भी 0 से 9 तक के डिजिट ही आप यूज कर रहे हो, तो वही कोडिंग आपके 10 डिजिट पे ही काम चल रहा है सारा, तो डेसिमल सिस्टम की तरह फील होता है। सिर्फ फर्क कितना है कि 4 बिट आपने इस्तेमाल करनी है। दूसरा, वी नीड टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर्स 0 to 9 ओनली। ये भी मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था कि हमने 0 से 9 तक के डिजिट ही इसमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, अब खुद समझ आता है कि हर डिजिट जो है 4 बिट के कॉम्बिनेशन में हो गया तो उनके जो ऑपरेशन उन पे आप चलाओगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बीसीडी हैव डिफरेंट रूल्स। जैसे अगर आप बाइनरी डिजिट्स को अगर ऐड करना है तो उसके रूल्स अलग है, इसमें अगर ऐड करना है तो बाइनरी बीसीडी कोड में हमारे अलग अलग तरीके से ऐड होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है हमारा। ठीक है, द बीसीडी अरिथमेटिक इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स बढ़ गए हैं तो अपने आप ही समझ आ रही है बात हमें कि भाई अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे हम सिंपल बाइनरी डिजिट्स पे चलाते हैं, अब 4 के कॉम्बिनेशन के ऊपर हमें चलाना पड़ेगा तो कॉम्प्लिकेशन हमारे बढ़ेंगे। BCD needs more number of bits than binary to represent the decimal number. So BCD is less efficient than binary. ये इसका बताओ एक एग्जांपल लेके, जैसे अपना 1010 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आपने बाइनरी में अगर हमें रिप्रेजेंट करना तो हमें समझ आता कि 1010। ठीक है, बट बीसीडी के अंदर अगर हम चले जाए उसके तो 10 के लिए क्या हो गया, 1 के लिए 4 बिट अलग हो गई, यानी 0 0 0 1, और जो इधर वाला 0 है उसके लिए 4 0 अलग से हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स जो है बहुत ज्यादा हो गए। एक 10 को अगर रिप्रेजेंट, वहां तो 4 बिट यूज हो रहे थे सिर्फ खाली मेरे, यहाँ पे कितने हो गए 8 बिट हो गए। एक 1 पहले वाले 1 के लिए 4 बिट हो गए और 0 के लिए 4 बिट हो गए, तो नंबर ऑफ मोर बिट्स आर रिक्वायर्ड। तो बीसीडी में ओवरऑल डिसएडवांटेज सिर्फ यही है कि नंबर ऑफ बिट्स हमारे जो है बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन या ऑपरेशन जो है उतना ही कॉम्प्लिकेशन उसमें बढ़ता जाता है। ठीक है, तो दिस इज बीसीडी, बाइनरी डेसिमल कोडेड सिस्टम। अब लास्ट जो हमारे आते हैं दे आर अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। जैसे इसमें नाम है अल्फाबेट्स भी है और इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। ठीक है, अल्फाबेट्स की अभी तक तुमने सिर्फ डेसिमल के हिसाब से देखा है, जो पिछले कोड करेंगे 0 से 9 या 15 तक हम नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कोड्स में हमने जो डिफरेंट तरह के सिंबल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस अल्फान्यूमेरिक कोड्स का इस्तेमाल करते हैं। द अल्फान्यूमेरिक कोड्स आर द कोड्स दैट रिप्रेजेंट्स नंबर्स एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। मोस्टली such codes are also represent other characters such as symbol, various instructions necessary for conveying information. An alphanumeric code should at least represent 10 digits, 26 letters of alphabets, that is total 36 items। क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी है, 0 से 9 तक के डिजिट और A to Z आपके 26 लेटर्स जो है A to Z तक के, इनकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है अगर आपको अल्फान्यूमेरिक में रिप्रेजेंट करनी है। ये डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी अल्फाबेट्स को। ठीक है, और ये दो कैटेगरी में हमने यहाँ बांटा हुआ है इसको अल्फान्यूमेरिक कोड्स को। पहला जो कॉमनली यूज होता है ASCII, ASCII कोड, इट्स फुल फॉर्म इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दूसरा कोड है हमारा ABCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है,
दोनों अल्फान्यूमेरिक कोड्स हैं हमारे, इसमें कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के बस मेथड अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। अब पहले देखते हैं ASCII कोड, हम देखते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट इज अ 7-bit कोड, सो इट कैन रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स। अब हमें पता है कि अगर कोई 7-bit का कोड है तो बाइनरी में अगर हम देखें 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, तो 128 कैरेक्टर्स आप इस ASCII कोड में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ 7-bit कोड। इट इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा यही कोड इस्तेमाल होता है हमारा। द कॉमनली यूज कैरेक्टर्स ASCII वैल्यूज आर दीज। ये कुछ वैल्यूज मैंने लिखी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, खासकर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है। जैसे 0 की ASCII वैल्यू कितनी है 48, ठीक है। ऐसे 49 की क्या है 1, 50 की क्या है 2, ऐसे 57 की क्या बन जाएगी 9 बन जाएगी। ऐसे ही अब ये कैपिटल A to Z है, ये स्मॉल a to Z है, तो इनकी ASCII वैल्यू दोनों की अलग अलग है, बिकॉज दे आर केस सेंसिटिव। तो कैपिटल A की है 65, ठीक है, और B की होगी 66, ऐसे ही Z की क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। सिमिलरली अगर अब A to Z पे आ जाओ तो स्मॉल a की कितनी है 97, टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं, तो स्मॉल z की कितनी हो जाएगी 122। सीक्वेंशली चलती रहेगी, जैसे 97, 98 है, A B C चलेंगे, उनके कोरस्पोंडिंग में वैल्यूज आती रहेंगी। इसका एक वेरिएशन और अवेलेबल है जिसे बोलते हैं एक्सटेंडेड ASCII कोड, विच इज अ 8-bit कोड। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है ही है, उसके अलावा 128 कैरेक्टर और अलग तरह के आप इस कोड में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो नाउ 8-bit कोड कैन रिप्रेजेंट अप टू 256 कैरेक्टर्स, ठीक है। और ये लास्ट में हमारा आता है FCD कोड। ये कोड की जो मेन यूटिलाइजेशन है IBM कंप्यूटर्स में हम इसको मेनली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इट इज आल्सो एन 8-bit कोड। तो इसमें भी टोटल रिप्रेजेंटेशन कितनी है 256 अलग कैरेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करा सकते हो कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है। कॉमनली हमारे कंप्यूटर्स ये यूज कर रहे हैं ASCII कोड, बट जो IBM बेस्ड कंप्यूटर्स हैं या IBM कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं FCD कोड ही इस्तेमाल कर रहे हैं कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो आज हमने ओवरऑल ये टॉपिक डिस्कस किया कोडिंग टेक्निक्स में, इसमें हमने समझने की कोशिश की है कि कैरेक्टर्स को या जो डेसिमल वैल्यूज है उसको हम बाइनरी में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 4 तरह के कोड पढ़े हैं, वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, ठीक है, अल्फान्यूमेरिक कोड्स पढ़े हैं। तो इन कोड से हमें ये समझ आया कि भाई किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो जो पहली 3 कैटेगरी थी हमारी, और एक ये BCD कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो इससे एक हमें ओवरव्यू मिला है कि बाइनरी कोड्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 4 कोडेड आपने डिस्कस हैं, वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड, अल्फान्यूमेरिक कोड। वेटेड कोड में आपके 8421, 2421, नॉन वेटेड कोड उसमें आपके आगे XS3 कोड और ग्रे कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड में हमने पढ़ा है कि हर डेसिमल डिजिट को हमने 4 बिट के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो वो कोड किसमें बन जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड में, और उसके कोरस्पोंडिंग क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो डिस्कस किए हैं। अल्फान्यूमेरिक कोड्स में करा है कि हमने अल्फाबेट्स और नंबर दोनों को ही अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास कोड्स अवेलेबल है, ASCII कोड और FCD कोड। तो मेरे को लगता है कि आपको इस रिप्रेजेंटेशन या लेक्चर के माध्यम से थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी कोडिंग टेक्निक्स हमारी लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर उनको किस तरह से प्रोसेस करते हैं। आई थिंक इट विल बी अ इंफॉर्मेटिव लेक्चर फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच।